बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज आपके साथ जी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी तला हुआ गोश्त। बहुत ही मज़े का बनता है और इतना स्पाइसी और चटखारेदार बनता है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हैदराबादी तला हुआ गोश्त बनाने के लिए जी मैंने 1 किलो मटन लिया है। ये देखिए जी, मटन के मैंने पीसेस जो हैं वो छोटे छोटे से पीसेस किए हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और इसके पानी को अच्छी तरह से मैंने ड्राई कर लिया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक प्रेशर कुकर लेते हैं और सारा मीट जो है हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। अब इसके अंदर कुछ स्पाइस ऐड करेंगे, कुछ ज़्यादा स्पाइस नहीं जाएंगे, बस थोड़े से स्पाइस जाएंगे और इतना मज़ेदार सा चटखारा सा ये हमारा तला हुआ गोश्त तैयार होगा कि मज़ा ही आ जाएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। 1 टेबलस्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। बस जी यही स्पाइस इसमें जाएंगे और इतना मज़ेदार सा तला हुआ ये चटखारेदार हमारा हैदराबादी गोश्त तैयार होगा कि खाते ही मज़ा आ जाए। बस इन तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम को कर देना है ऑन और आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनेगा। ये देखिए जी, मैंने इसकी भुनाई शुरू कर दी थी और गोश्त ने देखिए जी कितना पानी छोड़ दिया है। बस हमने ये पानी जो है इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, क्योंकि कुछ लोगों को शिकायत होती है जी हमारे गोश्त में से स्मेल आती रहती है। वो इसलिए आती है कि हम गोश्त का पानी जो है वो ड्राई बिल्कुल नहीं करती। ये देखिए जी, गोश्त का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास में इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे, ताकि गोश्त जो है वो हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मक्खन मलाई की तरह ये हमारी रेसिपी जो है वो तैयार होगी। बहुत ही जल्दी झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। ये देखिए जी, तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। ये मैंने प्रेशर खोल के चेक किया है तो ये देखिए जी अभी इसमें पानी है। हमने इस पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है और थोड़ा सा हमने इसमें ग्रेवी रहने देनी है। ये देखिए जैसे ये पानी इसमें से ड्राई हो चुका है और हल्की हल्की सी इसमें ग्रेवी है। तो बस आपने जब ऐसी ग्रेवी इसमें बन जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और आपने गोश्त को किसी प्लेट में निकाल कर अच्छी तरह से आपने इसको ठंडा कर लेना है, ताकि जो मसाला है इसके साथ वो अच्छी तरह से बोटियों के साथ लग जाए। अब एक कढ़ाई लेते हैं, इसमें तकरीबन मैं 1/2 कप इसमें मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जितना अच्छा ऑयल गर्म होगा उतना ही अच्छा ये गोश्त जो है वो हमारा फ्राई होगा। देखिए जी, इसके अंदर हम गोश्त डाल देते हैं और इसको हम अच्छी तरह से इसकी लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है। बहुत ही मज़े का चटखारेदार सा ये तला हुआ गोश्त जो है वो तैयार होगा। बहुत ही कम मेहनत आपको करनी पड़ेगी और झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपको पता है किचन में जाने को दिल भी नहीं करता होता। तो बस ये बहुत ही मज़े की झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून इसमें मैं धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आएगी और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट हम अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि धनिया पाउडर की जो खुशबू है ना वो गोश्त में अच्छी तरह से आ जाए। अब इसको कुछ स्पाइसी सा चटपटा सा बनाने के लिए मैं इसमें 1 नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। इससे ये इतना मज़े का तैयार होगा ना कि देखिए जी, नींबू जब इसके अंदर डाला है ना तो देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। इतना मज़े का और टेस्टी ये तला हुआ गोश्त रेडी होगा। तो गोश्त को हमने हल्का सा गोल्डन सा कलर देना है। अब मैं इसमें फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें मैं 3 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। जब आपके गोश्त का कलर हल्का सा गोल्डन सा होना स्टार्ट हो जाए ना तो फिर आपने इसको फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा तला हुआ गोश्त जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की और झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और मक्खन मलाई की तरह ये तैयार हुआ है। अभी ये काफ़ी गर्म है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ख़ास तौर पर ईद पर, क्योंकि ईद पर बहुत ज़्यादा दावतें होती हैं
और दावत के लिए तो ये बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी है। आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।